लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, बट आपको बस यही फोकस करना है कि आप ठीक है, आप डोंट लेट इट अफेक्ट यू. वी हैव चोजन दिस प्रोफेशन, तो ये सब तो आना ही है. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब. सो ट्रोलिंग भी होगी, ये भी होगी, अब मूवी भी फ्लॉप हो रही है तो ठीक है ना, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. आप मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत खुशियाँ मिलती है उसमें. मुझे पर्सनली अभी एक ऐसे प्रोजेक्ट और कैरेक्टर की तलाश है जिसमें मैं कट्टे चला रही हूँ. मुझे बहुत शौक है गुंडी बनने का एक सीरीज़ में, तो मैं किसी सीरीज़ में गुंडी बनना चाहती हूँ. Hi, I'm Mihir Ahuja. Hi, this is RJ Mehwash and you are watching me on IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस. और आज हमारे साथ है प्यार पैसा प्रॉफिट के स्टार कास्ट. सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस. Thank you so much. काफ़ी अलग कंसेप्ट के साथ आया है. टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट इज़ नॉट ईजी एट ऑल, बिकॉज सबको प्यार ज़्यादा देखना पसंद होता है मोस्टली सीरीज़ में. तो जब ये कंसेप्ट जब आपने पढ़ा, जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? My first reaction was that it's going to kill the screens because being a producer also, a lot of scripts come to us. So I quickly understood that this has a lot of potential. और पैसा, प्रॉफिट, प्यार तीनों एक जगह पे अगर आपको मिल जाए तो what else do you want in a movie or series? Yeah, I think when I read the script, I was immediately moved towards it. I mean, I thought ki it is such a, also my character is, I've never played a character like this before, and it was very new to me, you know, this Abhijit who is in a corporate world, and he's very different from the characters I've played before, and also from me as a personality. So that also moved me towards this, and I have not read the book Now That You're Rich, Let's Fall in Love. It's based on that book, but a lot of my friends did. And when I told them that I have been approached for this show, which is based on this book, so my friends are a big fan of the Joy Datta, and they were like, please do it, don't think, and just do it. And when I met Prashant Singh, the director, he's also like very he has a great vision. He had a great vision about that show, which shows in the show. माविश, अगर बात किया जाए, यू हैव अ मल्टी टैलेंटेड नो एक्टिविटीज़ टू डू, बट व्हेन इट्स कम टू एक्टिंग, हाउ यू चूज टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? what is that one thing that you always put in front first? I think I keep the script at first. कि यार स्क्रिप्ट कितनी अच्छी है. अगर स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, देन आई विल गो फॉर इट. और वो कैरेक्टर, मुझे पर्सनली अभी एक ऐसे प्रोजेक्ट और कैरेक्टर की तलाश है जिसमें मैं कट्टे चला रही हूँ. मुझे बहुत शौक है गुंडी बनने का एक सीरीज़ में, तो मैं किसी सीरीज़ में गुंडी बनना चाहती हूँ. तो मैं मिर्ज़ापुर टाइप का कुछ करना चाहती हूँ. समथिंग बोल्ड एंड ब्लंट. हाँ, Lovely. देसी, समथिंग देसी. But you have that I can see you with a katta. है ना, with a katta. But you have that bluntness. हमने देखे आपके वीडियोस में भी हमेशा वो झलकता है कहीं ना नहीं, कहीं. वो बस झलकता ही है. मैं बता दूँ, अभी किसी से लड़ने की बारी आएगी ना, बीच लड़ाई में आंसू आने लगते हैं. So you have that, अगर कोई आपके दिखता है. So you have that feature जो आपके सामने कोई ऊंची आवाज में बात कर ले तो आप रो दोगे. हाँ, और लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को ऑपोजिट लगता है मेरे बारे में कि मैं जाती होंगी बाहर तो आई विल बी लाइक डोंट फक विद मी. नो आई एम वेरी बैड एट दिस. मैं उनकी बात पे वो पूछते हैं, अरे बुरा तो नहीं लगा? पागल हो क्या? बहुत बुरा लग रहा है. सो इट्स लाइक दैट. मैं नहीं लड़ पाती लोगों से. मैं दिखती ऐसी हूँ, बहुत ऐसी बेकार हूँ मैं लड़ाई में. मैं घर जाके लड़ती हूँ दिमाग में कि फिर अगली बार वो इंसान आए तब लड़ ली. हमेशा ये होता है कि ये बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था. फिर मैं अगली बार आए तो शायद वो कुछ भी बोले, फिर मैं वही बात बोलूँगी. क्वेश्चन कोई भी आए, मैं आंसर वही दूँगी. बट व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, तब आपके साथ ऐसा होता था? बिकॉज आई एम श्योर, ये तो फॉर श्योर होता है ये हर किसी एम्प्लॉय के साथ. लेकिन जब आपके साथ ऐसा होता था, तब आप कैसे बिहेव करते थे? हाउ वाज योर दैट मोमेंट फ्रॉम योर साइड? आपकी जब पहली जॉब है, आप नया स्टार्ट कर रहे हो, तो आप नहीं बोल सकते वहाँ पे अपने सीनियर को, क्योंकि आपको पता होता है ये लोग बहुत टाइम से, बहुत पहले से एक साथ नीचे सुट्टा और चाय पे जाते हैं. तो आपको वहाँ नहीं बोलना होता. तो लोग अपना भी काम देते थे तो चुपचाप करते थे. क्या करेंगे, रोते थे वरना. और आपस में इंटर्न जो बच्चे होते हैं सब, वो बुराई करते थे, पीछे बचे रहता. सामने कोई कुछ नहीं कर पाता था. आई कुड नेवर स्टैंड फॉर माई सेल्फ. यस, आपने काफ़ी बड़े सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया है. आपके साथ कभी ऐसा बुलिंग वगैरह हुआ है? क्या हुआ है? बुलिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वाओ. काम में कोई क्यों बुली होगा, मुझे नहीं लगता. नहीं, होता है ना, व्हेन सीनियर एक्टर्स वर्क्स विद यू, दे हैव देयर ओन डिमांड्स एंड टेंट्रम्स. नहीं, टचवुड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी. I've been very fortunate to work with great people and great actors on screen. Yeah.
If we talk about प्यार पैसा profit, how you want to describe all these terms in your personal life as a RJ Mavish and as a Mihir? प्यार ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करो, और ब्रेकअप हो जाए तो 2 बार भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड आई थिंक नोबडी शुड गिव अप ऑन लव. Yeah. प्यार दोबारा मिल जाएगा, दोबारा मिल जाएगा. जस्ट हैव दैट इमोशंस अलाइव इन यू. And पैसा and profit? पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, पर जितना उसके पीछे भागोगे उतना वो आगे भागेगा. सो उसके पीछे भागो मत, उसे कमाने की कोशिश करो. True. True. उसके पीछे भाग के पागल होके अंधे होके फिर नहीं मिलता वो. प्रॉफिट अगर आप अपना दिमाग सही जगह लगाओगे तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा, और प्रॉफिट Yeah. ना भी आए तो आप ज़ीरो पे पैदा हुए थे तो सब प्रॉफिट में ही है. अगेन इट्स फाइन. Yes. आई थिंक एक टाइम के बाद एक साथ बहुत ज़रूरी होता है किसी का भी, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग. सो आई थिंक प्यार तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही. एंड आई थिंक ऑफ कोर्स पैसों से कुछ चलता नहीं, पैसों के बिना कुछ नहीं चलता है. So, पैसे भी इंपॉर्टेंट है, बट एज शी सेड, यार इतनी अच्छी बातें बोलती ना, मेरे सारे आंसर्स यही होता है एज शी सेड. सो मैं वो देख रहा हूँ, आई जस्ट रियलाइज कि पैसों के पीछे आप जितना भागोगे शी इज़ करेक्ट. आप हार्डवर्क करो ना. आप अगर पैसों के पीछे होगे, चलो कि ये शॉर्ट टर्म है, आई से फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव कि अरे ये प्रोजेक्ट में अच्छे पैसे मिल रहे, ये कर लो, कहानी जैसी भी हो, बट दैट वोंट हेल्प यू फॉर द लॉन्ग रन. आप वो पैसे अभी कमा लोगे, बट अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स करो, आप ऑडियंस का उतना प्यार आपको मिलेगा, आपको और काम मिलेगा उसके बाद. सो आई थिंक अच्छा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पैसे अपने आ जाएंगे. यू शुड नॉट रन बिहाइंड इट. Yeah. As an artist, आप दोनों के लिए we can say profit is equal to a fame also. So when you get a fame, how you balance that equally? I don't think that profit is equal to fame. It's not that. If I am getting work, आज के टाइम पे काम है आपके पास, तो वही आपका वही प्रॉफिट प्रॉफिट है. है. True. फिर वो मेरी मूवी 500 करोड़ क्लब में एंटर होती है नहीं होती है, वो सब एक्स्ट्रा है. मुझे मेरा काम मिल रहा है, मैं सरवाइव कर पा रही हूँ मुंबई में, दैट्स प्रॉफिट. फेम का मतलब मेंटेन करने का क्या होता है, आई डोंट नो. आई थिंक काम करते जाओ, दिखते रहो, सो इट विल बी Yeah. देयर. आई डोंट थिंक इट्स ईजी. मतलब वहाँ पहुँचना आसान होता है, लेकिन वहाँ पे पहुँच के अपना आपको मेंटेन करना, इवन आई थिंक इवन शाहरुख विल वर्क एवरी डे वेरी हार्ड टू मेंटेन दैट. Maintain where he is. So yes, exactly. So it's You rightly have to said, work every day. with great power comes great responsibility. और वो दिखता है. I mean, Yeah. ऐसा नहीं कि आपको अगर काम मिल रहा है और आप फेमस हो रहे हो, लोगों को लगता है अब तो उसकी लाइफ बहुत आसान है. Yeah. पर उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है. आपकी लाइफ और बिजी हो जाती है, आपको और चीज़ों में इंडल्ज करना पड़ता है अपने आप को. एंड यू हैव टू बी मोर एक्टिव एंड प्रोएक्टिव एवरी डे. Yeah. And it comes with the price of trolling and Yeah. people judging you, और सब आपके बारे में बात करें, और आपको पता है that you have signed up for it. Yeah. You are a public figure, people will talk about Yeah. you. So it's like कि आप open book हैं and you have welcomed people कि आओ मुझे judge करो. I think एक्टर्स को सबसे ज़्यादा इसका ही सामना करना पड़ता है, ट्रोलिंग्स, whether it's on social media, whether it's on a box office, whether it's on any other platforms. How you guys handle all this stuff together? एक्टिंग के साथ साथ ये चीज़ को भी हैंडल करना है. मूवी फ्लॉप हुई तो उसको लेकर जज करना, कंटेंट कुछ बना सोशल मीडिया पे उस पर जज करना. आई थिंक आई ट्राई टू बी माई सेल्फ. ऐसा कोई बंदा नहीं है इस दुनिया में जिसके अंदर कोई गलतियाँ या कमियाँ या खामियाँ नहीं हैं. सो आई एम ओके विद दैट. इफ़ यू वांट टू जज मी, ठीक है, वो आपका पर्सपेक्टिव, आपका ओपिनियन हो सकता है. अच्छा, लोगों को ये लगता है सोशल मीडिया पे कि आप आके मेरे पेज पे बोलेंगे तो वो आपका पावर है. तो ठीक है, अगर तुम पावरफुल फील कर रहे हो मेरे बारे में बोलने से, तो फील द पावर. आई वॉन्ट पीपल टू फील एम्पावर्ड. उनका वही पावर है. आई थिंक लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, बट आपको बस यही फोकस करना है कि आप ठीक है, आप डोंट लेट इट अफेक्ट यू. या वी हैव चोजन दिस प्रोफेशन, तो ये सब तो आना ही है. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब. सो ट्रोलिंग भी होगी, ये भी होगी, मूवी भी फ्लॉप हो रही है, तो ठीक है ना, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. आप मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत खुशियाँ मिलती है उसमें. जी. ट्रेलर में डायलॉग था एक, कपड़ा मकान वाला. आपकी लाइफ में क्या 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है? प्यार, दोस्ती और परिवार. एंड इफ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस ऑल 3 थिंग. प्यार इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एम अ होपलेस रोमांटिक, और मेरी हर चीज़ ना, करियर से लेके सब चीज़ से लेके मेरी एक रिलेशनशिप से ही स्टार्ट होती है. मैं बहुत बेवकूफ़ हो जाती हूँ उसमें. सो एवरीथिंग इन माई वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड लव. मैं Yeah. काम पे भी अच्छा फोकस कर पाती हूँ अगर मैं रिलेशनशिप में अपने अच्छा सॉर्ट हूँ. सो आई थिंक प्यार इज़ इम्पॉर्टेंट. दोस्ती, क्योंकि आप घर से ज़्यादा टाइम दोस्तों के साथ
बिताते हैं जी। एंड अगर आपके पास सॉर्टेड दोस्त हो ना तो आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। कितनी चीज़ें आप माँ बाप से नहीं शेयर कर पाते जो आप True. दोस्तों से कर लें। एक दोस्त तो So, ज़रूरी है वैसा। एक वैसा दोस्त तो आपको बनता है जिसके साथ आप कभी भी कॉल करके कहो कि आओ यार बाहर टहल के आते हैं, आप सब बताओ उसे। एंड परिवार, क्योंकि दे आर योर ब्लड रिलेशंस, आपके पास कोई नहीं रह जाएगा पर वो होंगे। True. Mihir, what is that one thing that you want in your life? आई थिंक एक मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है। वन, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप खुश हो वो करते हुए, सो वो बहुत ज़रूरी है कि आपका मेंटल पीस इधर से उधर ना हो। एंड इफ़ यू नॉट मेंटेनिंग पीस डूइंग दैट जॉब, यू शुड रादर जस्ट डू समथिंग एल्स। एंड प्यार ज़रूरी है। एंड यही आई थिंक फैमिली का भी प्यार, एक तरह से प्यार वही है, जी। रिलेशनशिप में भी और फैमिली का भी प्यार, वो बहुत ज़रूरी है। Yes, हाँ, yes. मेंटल पीस उसी से आता है। इट्स ऑल इंटरट्वाइंड। यस, मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्रॉफिट की बात हो रही है, जब भी एक कंटेंट क्रिएटर के पास अच्छे व्यूज़ होते हैं, अच्छे फॉलोअर्स होता है, ऑडियंस का मानना होता है कि यार इसको तो भर भर के पैसे आ रहे होंगे, भर भर के कमाई हो रही होगी। सही मान रहे हैं आप लोग, भर भर के कमाई हो रही है, पर भर भर के दिमाग भी होना होता है उस कमाई के लिए। कुछ भी नहीं चल रहा है, सेंसिबल चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि 2 मिनट में आप स्क्रॉल डाउन हो जाओगे, इतना कंटेंट है। ट्रू, बट फॉर दैट 30 सेकेंड वो जो पीछे इतने सारे मेहनत लगती है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो स्ट्रगल जो होता है फ्रॉम 0 फॉलोअर्स टू गेट 1 मिलियन ऑल्सो, कितना टफ होता है? ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें स्ट्रगल ना हो, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें मेहनत ना लग रही हो। तो आई थिंक कम से कम इसमें इतनी मेहनत लगने के बाद ये श्योरिटी हो जाती है कि इतने फॉलोअर्स पे इतना पैसा आएगा ही आएगा, ये आपका मार्केट रेट है। या सो वहाँ पे देयर इज़ एन एडवांटेज इन दिस प्रोफेशन कि अगर मेहनत लग रही है तो आपको रिजल्ट्स भी इमीडिएट दिख रहे हैं। फीडबैक मुझे इमीडिएट मिल जाएगा, डालूंगी या तो रील चली नहीं चली तो नहीं चली। सो इमीडिएट फीडबैक है, ज़्यादा पैसा है। Yeah. सो आई थिंक मेहनत हर जगह पे है, कम से कम यहाँ पैसा है। बट टू स्टे इन 30 सेकेंड्स हर एक के रील, हर एक के मोबाइल वो में, बहुत मुश्किल है कि आप इतनी जल्दी स्क्रॉल हो सकते हैं, इतना कंपटीशन है। एंड 30 सेकंड्स के पीछे आपको जितनी मेहनत लगती है वो प्रॉपर एक मतलब स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, एक्टिंग, एडिटिंग, शूटिंग, ये सब हम अकेले खुद ही कर रहे हैं। ट्रू ट्रू। वन वुमन आर्मी, हाँ, सीरियसली। बहुत मेहनत चाहिए होती है, और फिर पब्लिक उससे कनेक्ट करे, जी या फिर वो उतना अच्छा या फ़नी हो, इट्स नॉट जी। इजी। जी, कहा ये भी जाता है जो कंटेंट क्रिएटर है वो एक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि 30 सेकेंड और 3 घंटे की मूवी में काफ़ी फ़र्क होता है। ये जो मानना है, ये जो मिथ बन चुका है, इसके बारे में आपकी क्या? कहा तो ये भी जाता था कि शाहरुख स्टार नहीं बनेगा, हु केयर्स, बन गया ना। कहा तो ये भी जाता था कंटेंट क्रिएटर्स एक्टर्स नहीं बन जाते, बन गई ना। या सो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होता कि कंटेंट क्रिएटर है तो वो एक्टिंग में नहीं आ सकता। अगर आपके पास स्किल है तो आप जितना अच्छा रील में परफॉर्म कर रहे हो, आप उतना ही अच्छा ऑडिशन में True. परफॉर्म करो True. एंड गेट सिलेक्टेड। और ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके पास सिर्फ फॉलोअर्स हैं इसलिए कोई भी आपको ले रहा है। प्रोड्यूसर अपना पैसा कैसे निकालेगा? या वो आपकी जनता से ही निकालेगा। सो अगर कल कोई कंटेंट क्रिएटर थिएटर में उतरता है और उसको लग रहा है कि उसकी इतनी जनता डेफिनेटली थिएटर में आएगी, प्रोड्यूसर को तो पैसा वहीं से मिलेगा ना, जी। तो बिजनेस भी तो चलना चाहिए ना। तो फॉलोअर्स इज़ अ गुड थिंग, बट हाँ स्किल्स भी होनी चाहिए। यस यस डेफिनेटली। और आखिरी में फिल्म प्रमोशन के दौरान कंटेंट क्रिएटर्स के पास ही आते हैं फॉर द प्रमोशन। Exactly. कैसे चलाओगे अपनी मूवीज, हमारे पास ही आओगे। मिहिर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे रहना और अच्छे फॉलोअर्स बनाकर रहना कितना टफ हो जाता है? नो, सम एक्टर्स प्रीफर टू बी अ प्राइवेट ऑल्सो, हाउ यू मेंटेन टू बी मेरे अ लिए बहुत सोशल लाइफ? डिफिकल्ट हो रहा है अभी यार। मैं इससे टिप्स लेते रहता हूँ, उससे पूछ रहा हूँ मैं क्या करूँ, हाउ शुड आई ग्रो माई सेल्फ, बिकॉज आई नो नाउ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ। एंड लोग, आई मीन ऑफकोर्स आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एज एन एक्टर and I would want to work more on my social media बट इसको perspective. टाइम मैनेज करना भी, क्योंकि इज ऑलवेज बिजी इन शूट्स। या Yeah, so that is very important to like spend that particular time, because it as she said, it requires a lot of time. As she said, it requires a lot of time. It consumes a lot of your time because you're doing literally everything. Yes, You're managing yes. camera, direction, writing. So it is a painstaking job. It's not easy. which genre you want to do more now? I always say this. I don't. I've never thought about any genre. Because मैं शुरुआत ही जब किया था तो मैंने बार्ड ऑफ ब्लड से मेरी शुरुआत हुई थी, फिर सुपर 30 से हुई थी। धाकड़ एक फिल्म है जहाँ पर मैं कट्टे भी चला लिया हूँ। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लिया है, बट एक है थॉट माइंड में कि आई वुड लव टू प्ले लाइक अ डिज्नी प्रिंस someday. Yeah. ओह, Yeah, in a white house, just Yeah. looking for my princess. वाओ वाओ। Yeah, so वो एक ख्वाब है।
मुझे तो गुंडी बनना है। नहीं उसके अलावा बता दिया मैंने, मुझे गुंडी ही बनना है किसी कट्टे प्रोजेक्ट चला में। हाँ, मुझे गुंडा बनना है किसी, मुझे एक्शन चाहिए, एक्शन फिल्म चाहिए। वाओ। सो फाइनली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस। गाइस प्लीज़ हमारा शो रिलीज़ हो रहा है प्यार पैसा प्रॉफिट कल, तो वो तो ज़रूर देखना। मुझे पक्का पता है आप लोग देखोगे क्योंकि ट्रेलर तो बहुत ही अमेजिंग है एंड उसमें महविश भी है, सो देखना बनता है। महविश का पहला प्रोजेक्ट है यार, प्लीज़ देखो एंड सपोर्ट हर एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई मीन या आई वुड जस्ट से कि आप जो भी कर रहे हो अपने काम में खुश रहो एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप एट इट एंड लाइफ आपको प्यार पैसा प्रॉफिट तीनों दे देगा। वाओ। थैंक यू सो मच। से उसने एज ही सेड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।